हेलो दोस्त, एक एक करके वीडियो नंबर हम 8 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको सफल रणनीति एनटीपीसी पास करने की बात किए थे। तो 7 नंबर में कल हम सामने को बात किए थे, जिसमें हम एनटीपीसी सीबीटी 1 पास करने का मंत्र बताए थे, जिसमें स्टेटमेंट, कंक्लूजन और कंप्रीहेंशन की बात किए थे। अब लोगों का सवाल आया है कि कंप्रीहेंशन तो हो जाता है, लेकिन कथन निष्कर्ष बहुत कठिन होती है। कैसे कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, यहाँ सब कुछ बताएंगे। और यहाँ हम 5 प्रश्न एनटीपीसी से ही लेंगे, जो 2016 का है, यानी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर प्रश्न 2016 से लेके यहाँ आए हैं। तो रेलवे लाइफ का एक ही प्रयास है कि आप सक्षम बनिए, छोटी छोटी पार्टों को देख के एग्ज़ाम को क्रैक करने की कैसे प्रोसेस होती है उसको समझिए। और जिन्होंने अभी तक ये सारा वीडियो नहीं देखा है, तो ये जीके के प्ले लिस्ट में मैं डाल दिया हूँ कि एक ही जगह सबको मिल जाए, 1 से लेके 8 तक 10 तक जितनी बनेगी वीडियो सब के सब। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेना चाहते हैं। तो देखिए, कथन निष्कर्ष में बेसिक चीज़ें क्या होती है ना, ये कोई किताबों से पढ़ा नहीं जाता है। ये सिंपल सी बात है, एग्जाम में ही ऑन स्पॉट डिसीजन आपको लेना होता है। और सीधी सी भाषा कहें तो आपकी बुद्धिमत्ता की या इंटेलिजेंस की जांच होती है कि आप कितने स्मार्ट हैं। पढ़ा क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, आपकी बुद्धि कैसी है, आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, बस यही है कथन और निष्कर्ष, यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। क्योंकि प्रश्न भी आपके सामने है और आंसर भी सामने आपके पास है, कहीं किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बेसिक हमने 4 नियम जो ऑब्जर्व किया है उसके बारे में है, और ये अभी अभी कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। बहुत लोगों का ये होता है कि मैं प्रश्न को रटते जाता हूँ किताबों में, कोई काम नहीं आएगा इसमें। स्टेटमेंट और निष्कर्ष में आपने कितनी भी पढ़ रखा है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है जब तक आपने प्रैक्टिस एक्चुअल में नहीं किया है। आंसर देख के प्रैक्टिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, उस समय तो आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। दूसरी बात कहते हैं, अपनी सोच को बदलें। कई लोग सोचते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था पहले, हमने फ्यूचर में ऐसा देखा था, ऐसा ही इसका आंसर होगा। बिल्कुल गलत है, यहाँ भी आप गलत हो जाएंगे। यानी आपने सोचा था पहले वो नहीं है, अब एग्ज़ाम में दिया हुआ है वो सही है, उसी पे निष्कर्ष लेना है। तीसरा, लोग कहते हैं हम अपने इतने ज्ञानी हैं, अच्छे से ज्ञान के हैं, इसको हम सही कर लेंगे। ये भी पार्ट गलत है, लेकिन आपको बुद्धिमत्ता पे फोकस करना है, अपने इंटेलिजेंस पे फोकस करना है कि उस क्वेश्चन को पढ़ने का स्किल क्या है। और चौथी बार, अगर एक बार आपने आंसर टिक कर दिया है तो ऑप्शन नहीं बदलें। अगर एक बार आपने टिक कर दिया, ऑप्शन बदलेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी प्रश्न 50 से लेके 100% तक गलत होने की चांस हो जाती है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन का प्रश्न नहीं है, एक बार डिसीजन लिए तो लिए, वो फाइनल एंड फुल होनी चाहिए। तो समझ गए होंगे, जिसको ज़रूरत है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ लीजिए कि क्या है इस प्रश्न का टॉपिक। अगर इसको समझ गए तो 5 प्रश्नों में आगे हम आपको इसको दिखाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं प्रश्न में। एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 से लिया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, हम समझेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। इस पार्ट में कथन में क्या लिखा हुआ है, इसके 2 निष्कर्ष हैं और 2 निष्कर्ष है, तो ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट में जो कथन है इसमें भी 2 पार्ट होना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने बुद्धि से डिसाइड कर लिए तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, आंसर आपका मिला हुआ है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे डिसाइड करेंगे, देखिएगा। इन्होंने पूछा है कि अपने प्रदर्शन के आधार पर, किनकी, राजेश की, और दूसरा क्या है, कार्यालय में। यानी यहाँ पे देखिए 2 हैं, एक तो राजेश हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है, एक दूसरा व्यक्ति कौन है, उनका ऑफिस है जिन्होंने उनका मूल्यांकन किया है। समझ गए होंगे। अब प्रश्न को कैसे हम इसको इजी रूप में दिखाते हैं, अब समझिए। अब कह रहा है राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, तो ये क्या सही है या गलत है, यहाँ पे आपको टिक करना है। मैं कहूँगा बिल्कुल ये प्रश्न सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश,
क्या है, बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। और दूसरा लिख रहा है कि कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला, यानी प्रदर्शन खराब किया तो राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। कैसे सही है, यानी यहाँ पे खराब मूल्यांकन मिला, ध्यान दीजिएगा, खराब मूल्यांकन मिला, यानी खराब मूल्यांकन मिला मतलब उसको गलत मिला। खराब मूल्यांकन किया गया तब क्या होता, ये प्रश्न गलत होता। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखेंगे, कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला, यानी राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। राजेश ने प्रदर्शन भी ठीक नहीं किया, हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर कार्यालय में 1 से 10 तक पॉइंट मिलने थे तो राजेश ने 8 किया, यानी 10 तो नहीं किया, उसने क्या किया, अपने प्रदर्शन के आधार पर खराब किया, लेकिन मूल्यांकन उसको 8 के बदले हो सकता है 5 मिला हो। खराब किया गया ना मूल्यांकन, तो जो जितना वो उसको मिलना था वो नहीं मिला, यानी फाइनल अगर कहें इसका तो जितने कथन है उसका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। चलिए अगले बात में चलते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स है आपके पास। 30 नंबर प्रश्न उसी एग्जाम का, सेम एग्जाम में आया हुआ है। इसको देखिएगा, कह रहा है ज्ञान और समझ एक दूसरे के पूरक है, जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ, ज्ञान और जागरूकता को समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे ज्ञान, जागरूकता, समझ, जटिलता, निपटने की आवश्यक है, क्या है, ये सब एक दूसरे से क्या हुए हैं, एक ही लाइन में जोड़िएगा, इसमें निष्कर्ष जो नहीं है, दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए के शब्द को क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के संपूरक हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दिया हुआ है पर्यायवाची, ज्ञान और समझ एक दूसरे के पर्यायवाची है, ऐसे लाइन लीजिए, काट दीजिए। दूसरा कह रहा है ज्ञान और समझ एक दूसरे के बिल्कुल अलग है, बस काट देना है। समझ और ज्ञान की जगह ले सकती है, बिल्कुल नहीं ले सकती है, क्योंकि समझ अपने जगह पे है और ज्ञान अलग जगह पे है। दोनों की बात कीजिए, जितनी गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझ, यानी दोनों जगह तो नहीं ले सकते, जितना ज़्यादा ज्ञान रखिएगा उतनी ज़्यादा आपकी समझ होती है, इस प्रश्न के अनुसार से। तो क्या एक दूसरे का क्या है, संपूरक है। तो हर जगह से मुझे संपूरक ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पूरक भी लिख दिया है, यानी सीधी सी बात कहें तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, ज्ञान और समझ एक दूसरे की संपूरक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आपका प्रश्न का आंसर ज्ञान और समझ एक दूसरे की संपूरक है, ऐसे प्रश्न को करना है। ये है इसका निष्कर्ष कह सकते हैं, हालांकि इसमें निष्कर्ष 1 और 2 बना देता स्टेटमेंट के अनुसार से, तो फिर और प्रश्न को डिटेल में देखना पड़ता। तो ये दूसरे टाइप का प्रश्न हमारे पास हो गए। तीसरे टाइप के प्रश्न में लेते हैं। ये कथन दिया हुआ है जिसमें कथन में कह रहा है कि डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद मीडिया का सामना करते हुए एक अग्रणी टेनिस स्टार, इसमें देखिए कितना चीज़ हो गया है। पहला एक डोप टेस्ट है, दूसरा मीडिया में वो अपने वक्तव्य जारी कर रहा है, और तीसरा एक खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा खिलाड़ी टेनिस का था, नाम नहीं दिया हुआ है। तीनों चीज़ों को यहाँ अपने दिमाग में रखिएगा इस प्रश्न करते हुए, तभी इस प्रश्न का आंसर आपको सही मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर उन्होंने क्या कहा, मैं अपने करियर का समापन इस तरह से नहीं कर सकता, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इस खेल में खेलने का एक और मौका दिया जाएगा, मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया है। इसमें इसने क्या किया, 3 चीज़ है थी और 3 बातें इन्होंने बोला। पहला बात बोला कि मैं अपने करियर को समाप्त इस तरह से नहीं करना चाहता, यानी हमने डोप टेस्ट में नाकाम हुआ तो मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्वीकार करता हूँ। पहली जगह से स्वीकार का अर्थ निकल रहा है। दूसरी जगह कह रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस खेल में खेलने का एक और मौका दिया जाएगा, यानी ये क्या है, पॉजिटिविटी है।
तीसरे में कह रहा है कि मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया है, यानी ये भी स्वीकार कर रहा है। समझ गए होंगे प्रश्न का तीनों चीज, एक जगह स्वीकार, दूसरी जगह पॉजिटिव, और अपने करियर के लिए सारी चीज़ें को पॉजिटिव कर रहा है। यानी स्टेटमेंट में लिखा हुआ चीज़ें है कि उसको नेगेटिव जो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है उसको सामना कर लिया, उसने मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब यहाँ प्रश्न के आंसर में देखेंगे तो क्या कह रहा है, एक मिनट इसको मैं नीचे लाता हूँ। यहाँ डोप टेस्ट में परिणाम को चुनौती दे रहा है, तो यहाँ तो क्लियर लिख रहा है कि स्वीकार कर रहा है, तो हम इसको गलत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा कर रहा है उसे विश्वास है कि वह सही था और उसे खेलना जारी रखेगा, तो विश्वास सही कैसे कर रहा है, मैं इस खेल को शर्मिंदा किया है, तो स्वीकार तो नहीं कर, मतलब उसने उसे विश्वास तो नहीं है कि वो खेलना जारी रखेगा और वो सही था, वो तो गलत ऑलरेडी स्वीकार कर रहा है, तो दूसरा प्रश्न भी गलत। वह कह रहा है कि वह डोप टेस्ट को सकारात्मक परिणाम पर सहमत था। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या लिख रहा है आपको, सी दिख रहा है। और चौथे के बारे में भी अगर देख ले तो खेल ने उसे शर्मिंदा किया, खेल नहीं खेल को शर्मिंदा किया, यही आपकी बुद्धिमत्ता को यूज करना है। यहाँ अगर खेल ने नहीं खेल को होता तब तो यह सही हो जाता, बस एक टॉपिक की अंतर थी। तो खेल ने उसे शर्मिंदा नहीं, खेल को उसने शर्मिंदा किया, बिल्कुल लिखा हुआ है मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया। तो के और ने में कितना अंतर है, तो आंसर आपका कहाँ था, वह डोप टेस्ट को सकारात्मक परिणाम पर सहमत था। समझ गए, कहानी खत्म इस प्रश्न की। अगले प्रश्न में चलते हैं 66 नंबर पे। इस सब एक ही एग्जाम की प्रश्न है। कह रहा है कि जब चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, पहला सवाल देखिएगा, इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है चांद पर गया, और कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहानी भी सुना है आपने, बिल्कुल हकीकत कहानी से लिया हुआ है, लेकिन यहाँ दो तथ्य हैं। दो तथ्य क्या हैं, एक तो चांद है जिस पे कदम रखा गया है, और दूसरा एक व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक आदमी ने यह कह रहा है कदम रखने के बाद कि एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है, परंतु मानव जाति के लिए यह विशाल छलांग है। वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन, एक जिएंट लीप ऑफ द मैनकाइंड। समझिएगा प्रश्न को। अब इसका निष्कर्ष कथन का क्या दे रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद को मानव जाति बताया। कहीं इस प्रश्न में दिखा यह एक छोटा कदम है परंतु मानव जाति के लिए यह बहुत विशाल छलांग है। यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक मानव तो है, लेकिन इन्होंने पूरी मानव जाति की बात बताया है, अपने खुद को मानव जाति नहीं कहा है। तो हम एक लाइन से इसको प्रश्न को, एक निष्कर्ष को पहले काट देते हैं, समझिएगा। दूसरी बात में बोल रहा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों में केवल मानव जाति के उपलब्धि की भावना गूंजती है, बिल्कुल गूंजती है, परंतु मानव जाति के लिए यह एक विशाल छलांग है। यानी उस भावनाओं से कह रहा है जिसमें मानव जाति के लिए है, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी शामिल है। तो राइट आंसर आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इजी हुआ प्रश्न, समझने का है। अगर खुद के जगह पे नहीं होता, नील आर्मस्ट्रॉन्ग मानव जाति के संबंधित बात कर रहा है, तब खुद अगर हट जाता तो ये भी सही हो जाता। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन की बात है, केवल खुद, अगर खुद इसको काट दीजिए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मानव जाति को बताया, बस ये भी सही हो जाता, यही सब हो जाता, आपका आंसर सी हो जाता। यानी एक एक पॉइंट में आप देखिएगा अभी के अनुसार से केवल बी आंसर सही है। यही है कथन निष्कर्ष का स्टेटमेंट। अब चलिए आखिरी प्रश्न 5वां लेते हैं, जो 92 नंबर में आया था। उसी प्रश्न में कथन क्या है, ध्यान से देखिएगा। भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया है परंतु धन नहीं। दो चीज़ आप रखिएगा, समय यानी सबको 24 घंटा दिया है, 24 घंटा में आप पढ़िए, 24 घंटा में कमाई कीजिए, 24 घंटे में सब कुछ कीजिए, लेकिन भगवान की तरफ से आपको लड्डू मिला हुआ है और किसी को मिला है केवल 100 की गड्डी। समझ में ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। दूसरा बात कर रहा है लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी। ध्यान दीजिएगा, सहज ज्ञान मतलब कि सबको ज्ञान दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस धन आपको 0 है इसको 100 में बदलना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपने ज्ञान को।
ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यही कह रहा है। और इस प्रश्न को इतना समझ गए, और जीरो अगर 100 है आपको पास, अगर आपके पास टाइम भी है लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं किए तो 100 से किस पे जाएंगे, 0 पे। समझ गए होंगे, प्रश्न कहने का कथन यही है। अब कथन का निष्कर्ष दिया है, भगवान ने मनुष्य जाति को धन एक समान वितरित न करके न्याय नहीं किया। न्याय तो किया ना जी, न्याय नहीं किया का शब्द नहीं आएगा। न्याय क्यों क्यों किया कि पहले कथन में तो कह दिया कि धन सबको हम सही नहीं दिए, लेकिन उसके लिए हम भरपाई करने के लिए क्या दे दिए, सबको एक समान ज्ञान। यानी भगवान ने तो न्याय किया है। तो ये प्रश्न क्या होगा, सही होगा गलत होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये प्रश्न गलत है। अगर यहाँ पे न्याय किया अगर रहता तब फिर प्रश्न अलग हो जाता, लेकिन न्याय नहीं किया, यानी ये प्रश्न का आंसर यानी कथन का निष्कर्ष नहीं है। दूसरे पार्ट में आइए, बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपके पास 0 है, उसको 100 करना है, तो क्या करेंगे, किसको यूज कर सकते हैं, अपने ज्ञान को, क्योंकि टाइम तो आपके पास था ही ना ऑलरेडी। अगर उस ज्ञान को यूज कर लिए तो आपका अनुसरण इस प्रश्न के अनुसार से आप अपने बुद्धिमानी से ज्ञान को यूज कर सकते हैं, यानी निष्कर्ष 2 में आपका अनुसरण करता है। कितना इजी था प्रश्न, आपको लगा होगा कि बहुत आसानी से हो गया, लेकिन ये आसानी से ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस, और सबसे ज़्यादा अपने इंटेलिजेंस को यूज करना। आप रटने की कोशिश नहीं करें, अपनी सोच को बदलें, जो प्रश्न दिया हुआ है उसको पढ़ें, और एक बार आंसर दे दिए तो उसको ऑप्शन में चेंज करें। यही है इस कथन निष्कर्ष का मेरे तरफ से। और अगर आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्रयास छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक करके आपको CBT 1 किसी तरह पास करा के, हालांकि एक कहीं भी सक्सेस नियम का ये रूल है कि अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो बारीकियों को समझना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।